हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है संदीप मंडल और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल लेट्स रिव्यू। दोस्तों मैं बहुत खुश हूँ, आप लोग मेरे फिश बॉल के जो वीडियोस है उनको इतना प्यार दे रहे हैं। अगर इस तरीके से प्यार मिलता रहेगा तो मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस फ्यूचर में लाने वाला हूँ, क्योंकि हम लोग जो है नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, आसाम में रहते हैं और यहाँ पे रिवर्स की तो कमी ही नहीं है और फिश की कमी नहीं है, ग्रीन प्लांट्स की कमी नहीं है। और इस तरीके की चीज़ें मैं करते रहूँगा और वीडियोज़ आप लोग तक लाते रहूँगा और नए नए आइडियाज़ भी लेकर आते रहूँगा और नए नए चीज़ें भी करूँगा। लेकिन उसके लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को प्लीज़ देखते रहिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों आज हमें बात करने वाले हैं जो हमारे पास फिश बॉल में जो फिश है उनको हम लोग क्या खाना दे सकते हैं और कितने अमाउंट में दे सकते हैं। मैंने पहले में बताया हुआ है, लेकिन अब हम इन डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मेरे पास दो ही फूड है फिलहाल, तो क्योंकि 4 ही मछलियाँ हैं। एक तो ये वॉर्म्स है, ड्राइड वॉर्म्स है, फ्रीज ड्राइड वॉर्म्स है, और दूसरा ये नॉर्मल जो आपको कहीं भी मिल जाएगा बेबी पैरेट्स। तो ये दो को जो है हम लोग किस तरीके से देते हैं और कितने अमाउंट में देते हैं। 2 गोल्ड फिश है और मीडियम साइज्ड गोल्ड फिश है, और दोस्तों 2 मेरे पास छोटे छोटे अलग मछलियाँ हैं। तो 4 ही है फिलहाल, और मैं अभी दूसरा एक सेटअप करने वाला हूँ जिसमें हम लोग गप्पी फिश बहुत सारे लेके आएंगे या फिर तो मोले फिश लेके आएंगे। देखते हैं क्या कर सकते हैं आगे आगे, लेकिन उसके लिए आप लोग का प्यार जरूर चाहिए रहेगा। तो चलिए आइए पहले हम देख लेते हैं कि मैं अपने फिश को क्या खाना देता हूँ और किस तरीके से देता हूँ और कितने अमाउंट में देता हूँ। तो चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो स्मॉल पैलेट्स है उसको मैंने ऐसे डब्बे में रख लिया है। तो अभी हमारे पास जैसे कि 2 गोल्ड फिश है मीडियम साइज वाले और हमारे पास 2 अलग फिश हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, गोल्ड फिश के लिए हम लोग जो है ऐसे पैलेट्स 5-5 निकाल लेते हैं, यानी कि 5 एक के लिए। और हमें ऐसा 2 टाइम ही फीड करना है, ओवर फीडिंग बिल्कुल नहीं करना है, आपके फिश बिल्कुल हेल्थी रहेंगे। तो यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। तो ये गोल्ड फिश के लिए हमने निकाल लिया है और 3-3 हम छोटे मछली के लिए निकाल लेते हैं। और अभी जैसे कि छोटी मछलियाँ हैं, अगर आप ये सब डाल दोगे तो सारे जो है गोल्ड फिश खा लेंगे। अगर आपके फिश बॉल में छोटे मछलियाँ हैं और प्लस गोल्ड फिश है, कुछ और फिश है, तो आपको जो है ये पाउडर करके देना चाहिए जिससे जो है बाकी मछलियाँ जो है ये खा सकें। तो अगर आप पाउडर नहीं करोगे तो छोटे मछलियों के पास जो है ये नहीं पहुँचेगा। तो मैंने यहाँ पे पाउडर कर लिया है ये, तो इसको हम लोग दे देंगे। और साथ ही में जैसे कि मेरे पास ये फ्रिज ड्राइड वॉर्म्स है, तो यहाँ का थोड़ा लेना है। ये बहुत ही ड्राइड नहीं है, ये थोड़ा सा गीला टाइप का है, और ड्राइड वाला मैं नेक्स्ट टाइम लूँगा। तो यहाँ से हम थोड़ा सा निकालेंगे, ज़्यादा नहीं निकालेंगे। ये आप देख रहे हो यहाँ पे आ चुका है ऑलरेडी, तो ये थोड़ा निकाल लेंगे, उसमें मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा निकाल लेंगे। ये बहुत ही हेल्दी होता है और इसको 1 टाइम ही देना है दोस्तों, ज़्यादा मत देना, इससे पानी काफ़ी गंदा हो सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो क्वांटिटी कितना कम है। ये जो है हम छोटे मछलियों के लिए दे रहे हैं और यहाँ पे 10 पैलेट्स है छोटे छोटे, और यहाँ पे वॉर्म्स है, ये आप देख रहे हो। तो इन सभी को जो है अभी हम मछलियों को दे देंगे। तो दोस्तों बिल्कुल रेडी है, जैसे कि आप देख रहे हो। अभी मैं इनको खाना देने वाले लोग बहुत भूखे हैं, जैसे लग ही रहा है। देखो ऊपर हाथ डालते ही जो है इनको लग रहा है खाना दिया है। तो अभी हम जो है खाना दे देंगे। तो दोस्तों ये जो है खाना मैंने हाथ में ले लिया और थोड़ा थोड़ा करके देंगे और आपको दिखाऊंगा। देखो दोस्तों, और मेरे जो ये गोल्ड फिश है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो चुके हैं और बहुत ही मज़े से लोग खा रहे हैं। हाथ में वॉर्म भी है, हल्का सा देना है बिल्कुल धीरे से, इस तरीके से देता हूँ मैं। और ये हमें जो है सिर्फ 2 टाइम ही देना है दोस्तों, और 3 टाइम्स आप दे सकते हो अगर आप क्वांटिटी और कम करके दे रहे हो तो। और साथ ही में दोस्तों जो आप नीचे स्नेल्स देख रहे हो, इनको तो खाना देने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये इनका वेस्ट मटेरियल जो है खाते हैं। और मेरे पास काफ़ी सारे स्नेल्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। ये बिल्कुल जो है आपका ये जो लेयर है इसको भी क्लीन रखेगा इनसाइड से। कोई भी अगर एल्गी वगैरह आता है तो ये जो है स्नेल इसको बिल्कुल क्लीन रखता है। तो दोस्तों मेरे पास काफ़ी सारे स्नेल्स हैं, और प्लस दोस्तों यहाँ पर ये जो पेड़ है आप देख ही रहे हो, लोटस का पेड़, देखिए कितने सुंदर से जो इसका निकल रहा है। अभी आज डाले हुए सिर्फ 1 ही दिन हो गया है दोस्तों, फिर भी देखिए ग्रोथ इसका। और यहाँ पे ये पत्ते देख सकते हो आप, ये भी लोटस का जो है पत्ता है यहाँ पे। ये एक्चुअली वाटर लिली है, तो ये यहाँ पे ग्रो करेगा और उसके बाद जो है इस पर फूल आएगा। और बाकी दोस्तों इन लोगों का खाना शायद हो चुका है, और आज के लिए अब हम बिल्कुल भी नहीं देने वाले कुछ भी। अभी रात के 10 बज रहा है और आप मछलियों को देख सकते हो दोस्तों कितने ज़्यादा खुश हैं। तो इस तरीके से जो है मैं अपने मछलियों का केयर कर रहा हूँ। और जिस तरीके से दोस्तों मैंने बोला था कि पानी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, आज ये दूसरा दिन चल रहा है और पानी अभी भी बिल्कुल साफ़ है, गंदा बिल्कुल हुआ नहीं है और सब कुछ बढ़िया लग रहा है यहाँ पे।
और मछलियाँ भी बहुत खुश हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया, इस तरीके से ही खाना दीजिए, ओवर फीडिंग बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि बहुत ही कम मछलियाँ हैं और ऊपर से जो है आपका स्पेस भी कम है। अगर आप 5 लीटर का लेते हो, अगर आप 1 या 2 लीटर का लेते हो तब तो और भी कम स्पेस रहेगा, जिसके वजह से जो है आप उनको फीड करोगे और उनका जो वेस्ट मटेरियल आएगा निकलेगा उससे जो है अमोनिया ज़्यादा जनरेट होगा और फिर आपके फिश जो है अंदर सफोकेट होकर या फिर तो अमोनिया की ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की वजह से भी मर सकते हैं और फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसके वजह से जो है कम खाना दीजिए। और मैंने जो दिखाया है बेबी पैलेट्स आर रियली नाइस। मेरे अपने फिश देखे कितने हेल्थी है, तो उसी तरीके से जो है आप आराम से आपके फिश को पाल सकते हो। और इसके अलावा बहुत सारा खाना है जिसके बारे में हम लोग इन फ्यूचर में बात करेंगे, जिसके हेल्प से जो है आपके फिश की कलर और बाकी उनको और हेल्थी बनाने के लिए या फिर तो ब्रीडिंग प्रोसेस में लाने के लिए उन सब चीज़ों के लिए जो है बाकी जो फूड है वो ज़रूरी होता है, तो वो हम लोग फ्यूचर में बात करेंगे। लेकिन अगर आप बेसिक एक सेटअप कर रहे हो तो फिर दोस्तों आप ज़्यादा खर्च मत कीजिए और इतने से चीज़ों से ही जो है आप आपकी फिश बॉल को आराम से जो है रख सकते हो सालों भर। तो होपफुली दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और प्लीज़ इसको शेयर भी कर दीजिए अगर आप चाहते हो। और दोस्तों यस, कुछ और नए वीडियोस लेकर जल्दी वापस आएंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और यस कोरोना से बच के रहिए।